नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उस उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को जीतने वाली टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो सभी टीमों और खिलाड़ी जो इस बार जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं, उनसे आग्रह है कि खेल में हार जीत स्वाभाविक है, लेकिन जो बात सबसे अहम है वो आपकी खेल भावना, परिश्रम और निरंतर आगे बढ़ने का जज्बा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन के गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में बन रहा सैन्य धाम लगभग तैयार है। यह उत्तराखंड के वीरों की शहादत की याद दिलाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि शहीदों के घर आंगन की मिट्टी लाकर इसे पावन बनाया गया है। 2021 में हमने शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा निकालने का आयोजन किया था, जिसमें प्रत्येक शहीद के आंगन की मिट्टी, उनके घर आंगन की मिट्टी जो देहरादून में सैन्य धाम जो हमारा बनकर लगभग तैयार हो गया है, उनके सैन्य धाम में उस घर आंगन की मिट्टी जो हमारे शहीद हुए हैं उसको लाकर, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण में उन परिवारों का, उनकी भावना, उन शहीदों की स्मृति बनी रहे, तो पहले चरण में हमने ये अभियान पूरा कर लिया था। दूसरे चरण का अभी 71 जो हमारे 2021 के बाद जो शहीद हुए हमारे वीर थे, उनके आंगन की मिट्टी आई और उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल्दी ही हमारा सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा, उसका लोकार्पण होगा और वो हमेशा ये स्मरण दिलाता रहेगा कि देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करे। उत्तराखंड के इन वीरों ने अपनी शहादत दी है और उनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के लिए हमारे युवा, नौनिहाल, छात्र राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित होंगे। सेना के प्रति उनका सम्मान होगा। जो हमारी देवभूमि है, देवभूमि वीर भूमि भी है और पूरे देश के लिए हजारों की संख्या में, आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे देवभूमि से जुड़े हुए वीर योद्धा देश की सीमाओं पर तैनात हैं। उन सभी का सम्मान हो, उन सभी के परिवारों के कल्याण के लिए लगातार हम योजनाएं बना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर सैनिकों के लिए हो या सैन्य परिवारों के लिए हो, अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। राज्य के अंदर भी हमने, जहां पहले शहीद होने वाले उनके परिवारों को अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए होती थी, उसको हमने बढ़ाकर 50 लाख रुपया किया है, क्योंकि ये सैन्य भूमि है। और भी जो अनेक सुविधाएं हैं हमने यहाँ पर उसको बढ़ाया है और भविष्य में भी पहले जो सैनिक शहीद होते थे तो उनके परिजनों को आवेदन करने के लिए, रोजगार के लिए 2 वर्ष का समय निर्धारित था, 2 वर्ष के अंदर करना होता था, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। अभी तक 28 लोग उनके परिजन सेवा में सेवारत हो चुके हैं। 13 लोगों की प्रक्रिया अभी गतिमान है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश किए गए हैं कि जहां भी हमारे सैनिकों के परिजन, उनके आश्रित जिन्होंने भी वहां पर अपना आवेदन किया है, उनको तत्काल इस सेवा में लगाया जाए। देश की शहादत में एक और जवान। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर स्वास्थ्य विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि वेन फाइंडर मशीनों को बाजार दर के मुकाबले ज्यादा महंगे दाम पर खरीदा गया। उन्होंने ये भी कहा कि 5 MRI मशीनें चीनी कंपनी से खरीदी गई हैं, जबकि भारतीय कंपनियों को बोली प्रक्रिया में दरकिनार कर दिया गया और मशीनें चालू होने से पहले भुगतान भी हो गया।
महारा ने बीजेपी के भीतर भी शिकायतों का हवाला देते हुए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और केदारनाथ बद्रीनाथ अस्पताल निर्माण में अनियमितताओं का जिक्र किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से जारी हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ की नियुक्तियां की जा रही हैं। उत्तराखंड जिसपे पहले ही बहुत आर्थिक संकट है, उस सरकार में इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। एक वेन फाइंडर है भाई, जिसको आप ढूंढेंगे तो 550 से शुरू है, 1200, 1500 और सबसे जो उसका महंगा वेन फाइंडर है वो 50,000 की लागत का आता है। मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स भी दूंगा। और सरकार ने जब उसका टेंडर किया और जो तेज़ी उसमें सचिव साहब ने दिखाई वो देखने लायक थी, क्योंकि जब हमारे यहाँ बिट होती है तो उसके 3 स्टेजेस हैं। पहली है डॉक्यूमेंट्स की, जो कंपनी बिट करे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे उस मशीन का जो है टेस्टिंग होती है कि मशीन कैसा परफॉर्म कर रही है, और हमारे यहाँ इसको कोऑर्डिनेशन में किया जाता है उत्तराखंड में। और उसके बाद जो तीसरा फेज है, फिर वो आता है फाइनेंस पे कि कितने पैसे पे ये कंपनी हमको इस चीज़ को प्रोवाइड करेगी। इसमें वेन फाइंडर में जो है कोऑर्डिनेशन ने जिस कंपनी को काम दिया गया उसकी मशीन को फेल कर दिया। सचिव महोदय ने जोर जबरदस्ती करके उस मशीन को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए एम्स भेजा, जो कुख्यात है। इस समय सीबीआई जांच चल रही है, भर्तियों से लेकर वो एक डिस्क मिलती है, जब आप पूरा टेस्ट करते हैं तो उसका टोटल वो देने का काम है, उसका वहाँ खेल चल रहा था। उस पर जांच बैठी है, दवाइयों पे जांच बैठी है। उस एम्स में उस मशीन को पास कराया जाता है, और जिस वेन फाइंडर की कीमत 50,000 है और उसमें अगर स्टैंड लगा दो तो 50,000 का स्टैंड भी मान लीजिए, 1 लाख का मान लीजिए, तो मैक्सिमम 1.5 होना चाहिए। और 1 लाख का भी वो स्टैंड नहीं है, मैं गारंटी ले सकता हूँ। 5.5 लाख रुपए की लागत से उन मशीन को खरीदा गया वेन फाइंडर्स को, और 5 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास, 84 लाख के आसपास की खरीद। इसके साथ आ जाइए आप MRI मशीन, दादा 60 करोड़ रुपए की MRI मशीन, ठीक है। और जब ये खरीदी गई चाइनीज कंपनी से, जबकि हम इसमें एक कंपनी भारत की भी थी, और ASME, जिसको बड़ा प्रचार बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया का प्रमोशन होना चाहिए इनको, उस कंपनी को नीचे किया गया, डाउन किया गया, और इस चाइनीज कंपनी को काम दिया गया 60 करोड़ रुपए का। इसका उत्तर दें, क्यों बाहर की कंपनी को, क्यों जापान ने आपके यहाँ बिट नहीं की, क्यों अमेरिकन कंपनीज ने आपके यहाँ बिट नहीं की, केवल चाइनीज कंपनी ने बिट क्यों की इंडियन कंपनी के साथ? ये जांच का विषय है। देखिए, कांग्रेस के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नई अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, फैकल्टीज़ का इंतजाम हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। कांग्रेस तो केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाती, हिट एंड रन की पॉलिसी पे चलती है, आरोप लगाओ और भागो। कोई प्रमाण है तो प्रमाण के साथ उसको तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें तो अच्छा लगता है। और ये पहली सरकार होगी धामी जी के नेतृत्व में जिसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति है, नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई है, ANMs की नियुक्ति हुई है। प्रदेश में इस समय स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल बेहतर रूप से चल रही हैं। हमारे तमाम मेडिकल कॉलेज यहाँ काम कर रहे हैं। श्रीनगर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, दून मेडिकल कॉलेज में काम हो रहा है, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, अन्य अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, 2 मेडिकल कॉलेज हरिद्वार और पिथौरागढ़ अगले साल से शुरू करने जा रही सरकार। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। कांग्रेस केवल आरोप लगाने के लिए, कांग्रेस का काम ही केवल आरोप लगाना हो गया। रचनात्मक राजनीति से कांग्रेस बहुत दूर है, नकारात्मक सोच कांग्रेस के लोगों की बन गई। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। हरिद्वार से बड़ी जानकारी, जहां खांसी सिरप से हुई मौतों के बाद हरिद्वार में भी बड़ी छापेमारी कार्रवाई देखने को मिल रही है। फार्मा कंपनी, मेडिकल और प्रयोगशालाओं से सैंपल लिए गए हैं। 20 दवाओं के नमूने लिए गए हैं टीम की तरफ से। प्रतिबंधित दवा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव ने दिशा निर्देश दिए हैं, संदिग्ध दवा मिलने पर तुरंत जांच होगी। औषधि विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध दवा दिखे तो सूचना दें। विभाग ने कहा है
लोगों से भी इसमें शामिल होने की अपील की है। बड़े स्तर पर छापेमार कार्रवाई प्रदेश में देखने के लिए मिल रही है, जिसमें फार्मा कंपनियां शामिल हैं, प्रयोगशालाएं हैं और सबसे बड़ी बात यह कि दवाओं की जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एमपी और राजस्थान में कफ सिरप पीने से मासूम बच्चों की मौत का मामला सामने आया, उसके बाद देश भर में हलचल एक तरह से पैदा हो गई और उसके बाद से ही जो ये तत्परता है, सक्रियता है, वो एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आई है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अग्निवीर योजना के विरोध में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस दौरान अभियान का नेतृत्व प्रदेश पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने किया। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर इसे लॉन्च किया। यह अभियान 3 चरणों में गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इसके तहत युवा, बेरोजगार, माता पिता से हस्ताक्षर लिए जाएंगे, जिसके बाद हस्ताक्षर हाई कमान को सौंपे जाएंगे। ट्रेनिंग भले ही 9 महीने की हो, भले ही कुछ भी, लेकिन जब उसको जॉब करते हुए 9 साल हो जाते हैं तब वो पक्का सैनिक बनता है। और ये 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। केवल फौज नहीं, एसएसबी को कमजोर कर दिया। एसएसबी की जो सिविल विंग थी, जो फौज के साथियों की मदद करती थी बॉर्डर्स में, उनको सिविल जो एसएसबी थी उसको भी खत्म कर दिया मोदी की सरकार ने। आज सारे के सारे वो अधिकारी जो हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों की व्हाइट कोट सेरेमनी आयोजित की गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, कॉलेज प्रिंसिपल समेत वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान बताया कि महर्षि चरक शपथ के तहत नए डॉक्टरों का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके चलते छात्रों को 5 गरीब परिवारों को गोद लेकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। बता दें कि 2027 तक राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तैनाती पूरी किए जाने का लक्ष्य है। देखिए, हमारे मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में आज 125 बच्चों के नए एडमिशन हुए हैं और हमारी चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक टारगेट कर रखा है कि हर मेडिकल कॉलेजों में महर्षि चरक शपथ के द्वारा इनका शुभारंभ किया जाएगा, दीक्षारंभ की जाएगी और प्रत्येक मेडिकल का जो छात्र 5 साल तक हमारे कॉलेज में पढ़ेगा, वो उस नगर के 5 गरीब परिवारों को गोद लेगा, उनके स्वास्थ्य की चिंता भी वो छात्र करेगा। और अब हम 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। अब हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी और मैंने विधानसभा सत्र में भी कहा था, आज भी आपके पास फिर दोहरा रहा हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2027 तक उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे 400 बच्चे इस बार सरकारी खर्चे पे पीजी करने के लिए गए हैं। मैं अपने सांसद महोदय जी का, अपने विधायक जी का, अपने मेयर साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो जब जब मुख्यमंत्री जी को मुझको यहाँ की बातें बताते हैं कि हमको मेडिकल कॉलेज में जो जो भी और चाहिए उनको हम पूरी कर रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार अब हमारे सभी मेडिकल कॉलेज में अस्थायी प्राचार्य आ गए हैं। फैकल्टी भी हमारे यहाँ 80% से लेकर 60% आ गई है। अब फैकल्टी की जो कमी है वो भी 1 या 1.5 महीने में पूरी हो। हरिद्वार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जागरूकता रैली आयोजित की गई और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराना है। वहीं मुख्य अतिथि जिला जज नरेंद्र दत्त, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने युवाओं और समाज को नशा मुक्त रहने की प्रेरणा दी। बड़ी संख्या में युवा इस रैली में शामिल हुए। देखिए, आज पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज मुख्यालय में यहाँ पर हरिद्वार में भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से लोगों को से नो टू ड्रग्स, नशा मुक्त भारत की तरफ बढ़ने के लिए और नशीले पदार्थों का सेवन बंद करने के लिए तथा कोई उसका सेवन करता है तो उसको रोकने के लिए और उसकी सूचना देने के लिए लोगों को अवगत किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्कूल के लोग, बच्चे, टीचर्स, कॉलेजेस के बच्चे, एनसीसी, एनएसएस के छात्र छात्राएं
और कई हमारे जो एनजीओ है जो जनता में कार्य करते हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे और इसमें पुलिस और जो हमारे अन्य जो डिपार्टमेंट्स है समाज कल्याण उनके द्वारा स्कूलों में जा कर भी अवेयरनेस प्रोग्राम रन किए। इस रैली का उद्देश्य ये है कि जन जन को आगाज दे रहे हैं कि भैया नशा से दूर रहे, क्योंकि आप जानते हैं आज के देश में हमारे कम से कम खास करके उत्तराखंड में बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो नशे में लिप्त हैं और जो कल के हमारे भविष्य हैं उन भविष्य को बचाने के लिए ये हमने अभियान चलाया है। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे डीएलएसए सेक्रेटरी हैं सुमन जी ने बड़ा अच्छा प्रयास करके बड़े अच्छे लोगों को जागृत करने के लिए बड़ी अच्छी रैली लगाई जो आप देख ही सकते थे। सर युवाओं को जी मैं वही तो कह इसीलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, स्कूल के बच्चे आए हैं तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बच्चे भी इस चीज से फील करते हैं कि हमको क्या बोलते हैं इस चीज को आगे आके इस चीज को मिटाना चाहिए अपने समय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत लगातार नशे के विरुद्ध कार्यवाही और अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज डीएलएसए और एनटीएफ ने मिलकर एक रैली का आयोजन किया है जिसमें ऋषिकुल गांव से लेकर घोड़ी घाट पर एक रैली आई है। माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी थे, डीएम सर भी थे और सभी ने इधर पार्टिसिपेट किया है। पुलिस की तरफ से साइबर के लिए भी एनटीएफ ऑर्गेनाइज और सब लगातार करते जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करते जा रहे हैं ताकि ये जो एक नशे के बीच हमारी जंग है ये हम सक्सेस बनाएं। हरिद्वार के मंगलौर में इस साल धान की खरीद शुरू हो चुकी है। इसको लेकर आरएमओ प्रमोद सती ने बताया कि सभी केंद्र प्रभारियों को आवश्यक सूचनाएं दी गई हैं। वहीं ए ग्रेड धान की खरीद 23.79 रुपए प्रति किलो और कॉमन धान की दर 23.69 रुपए रखी गई है। ये प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस कड़ी में जिले के 40 केंद्रों में से 8 खाद्य विभाग के हैं और शेष कोऑपरेटिव और यूसीसीएफ केंद्रों पर किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही किसानों से अपील की गई है कि वो इस अवसर का लाभ उठाएं। जी, उनका मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। सरकार जो है वो 2 ग्रेड के आपके चावल खरीदती है। एक ग्रेड ए का चावल होता है और एक कॉमन होता है। कॉमन चावल जो है वो इस बार उसका एमएसपी रखा गया है 2369 रुपीज़ और जो ग्रेड ए का रखा गया वो 2389 रुपीज़ रखा गया है। हरिद्वार जिले की अगर मैं आपसे बात करूँ तो करीबन 40 सेंटर खुले हैं जिसमें खाद्य विभाग के 8 सेंटर हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव, यूसीएफ, एनसीसीएफ और यूके यूएसएस अभी पीसीयू के भी हमारे सेंटर खुल रहे हैं यहाँ पे हरिद्वार में। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके इसके लिए आप सभी से अपील है कि ये सूचना जो है वो पहुँचाएँ ताकि फ़ायदा मिल सके। सर किसान जो है सेंटरों पे नहीं पहुँचते हैं, बाहर जाकर अपना धान बेचते हैं, तो इसके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए किसान तभी बाहर जाते हैं जब बाहर मूल्य ज़्यादा होता है। अगर मूल्य कम है तो वो सरकार के ही पास आते हैं। बस ये कभी कभी थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है, इसीलिए इस बार कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो सरकारी योजना है उसका लाभ उठाना। धान खरीद एक्चुअली हमारा शुरू हो चुकी है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक की इसकी डेट है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो आएँ केंद्रों पे, 40 केंद्रों पे हरिद्वार में, और जो सरकार की योजना है एमएसपी योजना है उसका पूर्ण रूप से फायदा होगा। हरिद्वार जिलाधिकारी ने नगर निकायों की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था, आवारा पशुओं और पॉलिथीन पर विशेष निर्देश दिए। साथ ही कहा कि गंदगी फैलाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। इसको लेकर जिलाधिकारी ने कई अहम निर्देश दिए। साथ ही बाजारों में दिन में 2 बार सफाई, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और जीपीएस युक्त वाहनों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। देखिए सभी नगर निकाय की कल बैठक की गई थी और इसमें जैसे कि पहले भी बताया गया है कि काफी सख्त निर्देश है कि पॉलिथीन का कोई भी प्रयोग न किया जाए और इसमें कैरी बैग आदि में कपड़े के बैग आदि पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन इसमें कुछ नगर निकाय ने अच्छी कार्रवाई नहीं करी थी तो उनको सचेत किया गया है
और साथ ही अभी क्योंकि अभी गर्मी का सीजन फिर बढ़ा है थोड़ा बारिश के बाद, तो डेंगू आदि के केसेस आए हैं। तो नदी नाले जो नाले हैं वहाँ पर पानी की सफाई हो, पानी का और साथ ही स्प्रे आदि होता है। और साथ ही जो हमारा पशुओं की जो प्रॉब्लम है, चाकू बंदरों की, स्टे डॉग्स की या कैटल की जो प्रॉब्लम है, उसके लिए सभी नगर निकाय को त्वरित कार्रवाई करने के लिए बताया। भारत चीन सीमा से सटा उत्तरकाशी का सीमांत गांव जादुंग अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकास की नई मिसाल बन रहा है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने गांव का निरीक्षण किया, निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की। पहले चरण में 6 और दूसरे में 8 होम स्टे बनाए जा रहे हैं। इससे सीमांत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार में लक्सर रोड पर अचानक से हाथियों का झुंड आ गया, जिससे सड़क पर वाहन रुक गए। रिहायशी इलाकों में 6 हाथियों का झुंड सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। वन विभाग ने कहा कि भविष्य में हाथियों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में 9 किलोमीटर लंबी सेफ्टी वॉल बनाई जाएगी। इसमें जो है स्टाफ लगातार फील्ड पर है, स्टाफ लगातार गश्त कर रहा है। जहाँ से भी सूचना मिल रही है, जिस भी ग्राम से सूचना मिल रही है हाथियों के प्रेजेंस में, स्टाफ द्वारा जो है नियमित रूप से गश्त की जा रही है और हाथियों को जो है जंगल की ओर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत जो है, जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत वन विभाग द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें हमारे जो शामपुर बीट है और जो हमारी चिड़ियापुर बीट है, उस तरफ जो है एक हाथी दीवार प्रस्तावित की गई है, ताकि जो है हाथियों का आवागमन हरिद्वार शहर की तरफ रोका जाए। वह जो है प्रस्ताव उच्च स्तर पर विचाराधीन है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। देखते रहिए जनता टीवी।